प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् काले त्वेषा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हम लोग परिच्छेद 82 पढ़ रहे हैं। ब्रह्म भक्तों के संग में अहंकार दर्शन का लक्षण। अब पत्तल पढ़ रहे हैं दक्षिण वाले बरामदे में। एक सेकंड। अब पत्तल पढ़ रहे हैं दक्षिण वाले बरामदे में। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, तुम एक बार जाओ, देखो वे सब क्या कर रहे हैं, और तुमसे मैं कह नहीं सकता, परंतु जी में आ जाए तो परोस भी देना। सामान ले आया जाए। परोसने की बात तो तब है। यह कहकर महिमाचरण लंबे डग से दालान की ओर चले गए। फिर कुछ देर बाद लौट कर आ गए। ठाकुर भक्तों के साथ आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। भोजन के पश्चात घर में जाकर आकर विश्राम करने लगे। भक्तगण भी दक्षिण वाले तालाब में हाथ मुंह धोकर पान खाते हुए श्री रामकृष्ण के पास आ गए। सबने आसन ग्रहण किया। 2 बजे के बाद प्रताप आए। ये एक ब्रह्म भक्त ने आकर श्री रामकृष्ण को नमस्कार किया। ठाकुर ने भी सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रही हैं। प्रताप, मैं दार्जिलिंग गया था ठाकुर, परंतु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया। जान पड़ता है कोई बीमारी हो गई है। प्रताप, जी केशव को जो बीमारी थी वही मुझे भी है, उन्हें भी यही बीमारी थी। केशव की दूसरी बातें होने लगी। प्रताप कहने लगे, केशव का वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते कूदते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है। हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। उसी समय सत्येंद्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता मित्रता हो गई, और उसी कारण श्रीयुत देवेंद्र नाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। केशव में दोनों बातें थी, योग भी और भक्ति भी। कभी कभी उनमें भक्ति का इतना उद्रेक होता था कि वे मूर्छित हो जाते थे। गृहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। महाराष्ट्र देश की एक स्त्री के संबंध में बातचीत होने लगी। प्रताप, हमारे देश की कुछ महिलाएं विलायत गई थी। महाराष्ट्र देश की एक महिला विलायत गई थी। वे खूब पंडिता है, परंतु ईसाई हो गई। आपने क्या उनका नाम सुना है? ठाकुर, नहीं, परंतु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ उससे जान पड़ता है उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं। मैंने किया, यह अज्ञान से होता है। हे ईश्वर, तुम्ही ने ऐसा किया, यही ज्ञान है। ईश्वर ही करता है और सब करता। मैं करने से कितनी दुर्गति होती है। इसका ज्ञान बछड़ी की अवस्था सोचने पर हो जाता है। बछड़ा हम्मा हम्मा किया करता है, उसकी दुर्गति देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक जल जोतना पड़ता है, चाहे धूप हल जोतना पड़ता है, चाहे धूप हो चाहे वृष्टि। कभी कसाई के हाथ गया कि उसने उसकी बिल्कुल ही सफाई कर दी। मांस लोगों के पेट में चला गया और चमड़े के जूते बने। आदमी उन पर पैर रखकर चलता है, इतने पर भी दुर्गति की इति यही नहीं होती। चमड़े से जंगी ढोल मढ़े गए और लकड़ी से लगातार वह पीटा जाने लगा। अंत में अंतड़ियों को लेकर तांत बनाई गई। जब दुनिया के धनुए में यह लगा दी जाती है और वह रुई रहता है, तब वह तू तू कहने लगता है। तब हम्मा अम्मा नहीं कहता, तब तू तू कहता है। तब कहीं निस्तार पाता है, तब मुक्ति होती है। कर्म क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। जीव भी जब कहता है, हे ईश्वर, मैं करता नहीं हूँ, करता तुम हो, मैं यंत्र मात्र हूँ, यंत्री तुम हो,
तब जीव संसार यंत्रणों से मुक्ति पाता है, तभी उसकी मुक्ति होती है। फिर इस कर्म क्षेत्र में उसे नहीं आना पड़ता। एक भक्त एक भक्त कहते हैं, जीव का अहंकार कैसे दूर हो? ठाकुर, ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यदि किसी का अहंकार मिट गया हो, तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे। ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यदि किसी का अहंकार मिट गया हो, तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे। भक्त कहते हैं, महाराज, किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं? ठाकुर, ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन दर्शन हुए, उसके 4 लक्षण हैं: बालवत, पिशाचवत, जड़वत तथा उन्मत्तवत। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड में आ रहा है। संगीता दीदी कौन सॉरी है? रजनीश दीदी हैं क्या? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा कल था। जो बाल बाल संस्कार। अच्छा। दीदी बाद में कर, क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? सॉरी। श्री रामकृष्ण, ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए, उसके 4 लक्षण हैं: बालवत, पिशाचवत, जड़वत तथा उन्मत्तवत। जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे, उसका स्वभाव बालक की तरह का हो जाएगा। वह त्रिगुणातीत हो जाता है, किसी गुण को गांठ नहीं बांधता। सुचि और असुचि भी उसके पास बराबर है, इसलिए वह पिशाचवत है और पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है। देखते ही देखते बाबुओं की तरह सजावट कर लेता है और फिर सब कपड़े बगल में दबाकर बिल्कुल नंगा होकर घूमता है। इस तरह वह उन्मत्तवत हो जाता है। और कभी यही है कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए जड़वत। भक्त, ईश्वर दर्शन के बाद क्या अहंकार बिल्कुल चला जाता है? ठाकुर, कभी कभी वे अहंकार बिल्कुल पहुंच डालते हैं, जैसे समाधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं, परंतु उस अहंकार में दोष नहीं। जैसे बालक का अहंकार, 5 वर्ष का बच्चा मैं करता है, परंतु किसी का अनिष्ट करना वह नहीं जानता। पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है। पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है। लोहे की तलवार सोने की तलवार हो जाती है, परंतु तलवार का आकार मात्र रह जाता है, वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। जीवन का उद्देश्य, कर्म अथवा ईश्वर लाभ। ठाकुर प्रताप से, तुम विलायत गए थे, वहां क्या क्या देखा? प्रताप, आप जिसे कांचन कहते हैं, विलायत के आदमी उसी की पूजा करते हैं, परंतु कोई कोई अच्छे अनासक्त मनुष्य भी हैं। यूं तो आदि से अंत तक सब रजोगुण की ही महिमा है। अमेरिका में भी मैंने यही देखा। ठाकुर प्रताप से, विषय कार्यों में केवल विलायत वालों को ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यही हाल है। परंतु बात यह है कि कर्म कांड को आदि कांड कहा है। सतोगुण, भक्ति, विवेक, वैराग्य, दया आदि सबके बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। रजोगुण में कर्म का आडंबर होता है, इसलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज्यादा कर्म में फंसने पर भी ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है, तब कामनी कांचन में भी आसक्ति बढ़ जाती है। परंतु कर्मों का बिल्कुल त्याग कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रकृति खुद तुमसे कर्म करा लेगी, तुम अपनी मर्जी से करो या न करो। इसलिए कहा है, अनासक्त होकर कर्म करो, अर्थात कर्म फल की आकांक्षा ना करो। जैसे पूजा, जप, तप यह सब कर रहे हो, परंतु सम्मान या पुण्य के लिए नहीं। इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्म योग है। यह बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ जाती है। सोच रहा हूँ, अनासक्त होकर काम कर रहा हूँ, परंतु न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ में नहीं आता। कभी पूजा और महोत्सव किया या बहुतों से कंगालों को खिलाया, सोचा अनासक्त होकर मैं से सब कर रहा हूँ, परंतु फिर भी न जाने किधर से लोक सम्मान की इच्छा आ जाती है। पता नहीं, बिल्कुल अनासक्त होना उसके लिए संभव है जैसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। एक भक्त, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे विषय कर्म छोड़ दें? ठाकुर कहते हैं, कलिकाल के लिए भक्ति योग है, नारदीय भक्ति, ईश्वर का नाम, गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो।
हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, मेरे कर्म हटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सको, और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो। कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय कर्म आप ही आप कट जाते हैं, तो वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर सीरा कौन पीता है। एक भक्त विलायत के आदमी कर्म करो कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है। ठाकुर, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म तो आदि कांट है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, परंतु वह भी उद्देश्य नहीं है। शंभू कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपए हैं उनका सदव्यय कर सको। अस्पताल, दवा खाना, रास्ता घाट, कुआं इनके तैयार करने में लग जाए। मैंने कहा, यह सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परंतु है यह बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, अस्पताल और दवा खाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए, आकर तुमसे कहा कोई वर मांगो, तो क्या तुम उनसे कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो, या यह कहोगे हे भगवान, तुम्हारे पाद पदों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, मैं तुम्हें सब समय देख सकूं। अस्पताल, दवाखाना ये सब अनित्य वस्तुएं हैं, एकमात्र ईश्वर वस्तु है और स्वभाव वस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है कर्ता वे ही हैं। हम लोग अकर्ता हैं, तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें। उन्हें पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ, कर्म आदि कांड है, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं। साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे, तब अनंत में समझोगे ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, सुनो जी, बढ़ते जाओ। लकड़हारा घर लौटकर सोचने लगा, ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह बैठा हुआ था, एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, मैं आज और भी आगे बढ़ जाऊंगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा, चंदन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनंद के लोटपोट हो गया। चंदन की लकड़ी उस दिन घर ले आया, बाजार में बेचकर खूब धनी हो गया। और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसके दर्शन होंगे। क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत हो गई। केशव के स्वर्ग लाभ के पश्चात मंदिर की वेदी को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उसकी बात होने लगी। ठाकुर प्रताप से सुना है तुम्हारे साथ वेदी के संबंध में कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगों ने झगड़ा किया है वे तो सब ऐसे ही हैं, मानो कीड़े मकोड़े। भक्तों को देखो, प्रताप और अमृत ये सब शंख की तरह बजते हैं, और दूसरे आदमियों को देखो, उनमें कोई आवाज ही नहीं है। ठाकुर महाराज, बजने की बात अगर आपने चलाई, तो आम की गुठली भी तो बजती है। ठाकुर प्रताप से देखो, तुम्हारे ब्रह्म समाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है। मुझे एक हरी सभा में ले गए थे। आचार्य थे, एक पंडित, नाम समाधि था। का ईश्वर नीरस है, हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद आ गई। एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े हैं, गौशाले भर। अब सोचो, अगर गौशाला है तो वहां गांवों का रहना ही संभव है, घोड़ों का नहीं। इस तरह की असंबद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है, यही कि घोड़े सोड़े कहीं कुछ नहीं है। सभी हंसने लगते हैं। एक बात, घोड़े तो है ही नहीं, गौएं भी नहीं है। ठाकुर, देखो ना, जो रस स्वरूप है उन्हें कहते हैं नीरस। इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज है, उनसे कभी अनुभव भी नहीं किया। मैं करता, मेरा घर अज्ञान, जीवन का उद्देश्य डुबकी लगाना। ठाकुर प्रताप से देखो, तुमसे कहता हूँ, तुम पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गंभीर हो। केशव और तुम मानो गौरांग और नित्यानंद दोनों भाई थे। लेक्चर देना, तर्क छाड़ना, वाद विवाद, यह तो सब खूब हुआ। क्या तुम्हें यह सब
अब भी अच्छे लगते हैं। अब सब मन समेट कर ईश्वर पर लगाओ, अपने को अब ईश्वर में उत्सर्ग कर दो। प्रताप, जी हाँ, इसमें क्या संदेह है, यही करना चाहिए। परंतु यह सब जो मैं कर रहा हूँ, उनके नाम की रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ। ठाकुर हंसते हुए, तुमने कहा तो है उनके नाम की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हो, परंतु कुछ दिन बाद यह भाव भी न रह जाएगा। एक कहानी सुनो। किसी आदमी का घर पहाड़ पर था। घर क्या, कुटिया थी। बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया। कुटिया हिलने लगी। तब उसे बचाने के लिए उस आदमी को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, हे पवन देव, देखो महाराज, घर न तोड़िएगा। पवन देव क्यों सुनने लगे। कुटिया चरचराने लगी। तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला। उसे याद आ गया कि हनुमान जी पवन देव के लड़के। बस घबराया हुआ कहने लगा, दोहाई है, घर न तोड़िएगा, दोहाई है, हनुमान जी का घर है। कितनी ही बार उसने कहा, हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का घर है, पर उससे कोई लाभ ना हुआ। तब कहने लगा, महाराज, लक्ष्मण जी का घर है, लक्ष्मण जी का, इससे भी कुछ हल ना हुआ। तब कहा, सुनो, यह श्री रामचंद्र जी का घर है, देखो महाराज, इसे अब ना तोड़िए, दुहाई है जय राम जी की, इससे भी कुछ ना हुआ। घर चरमराता हुआ टूटने लगा। तब जान बचाने की फिक्र हुई, वह घर से निकल गया। निकलते समय कहा, धत तेरे घर की। प्रताप से, केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो कुछ हुआ है समझना, उन्हीं की इच्छा से हुआ है। उनकी इच्छा से हुआ है और उन्हीं की इच्छा से जा रहा है। तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पर सब मन लगाओ, उनके प्रेम के समुद्र में कूद पड़ो। यह कहकर ठाकुर अपने मधुर कंठ से गाने लगे। ए मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा। तलातल और पाताल तक में जब खोज करेगा, तब यह प्रेम रत्न तेरे हाथ लगेगा। प्रताप से, गाना सुना, लेक्चर और झगड़ा यह सब तो बहुत हो चुका। अब डुबकी लगाओ और इस समुद्र से डूबने से फिर मरने का भय न रह जाएगा। यह तो अमृत का समुद्र है। यह न सोचना कि इससे आदमी का दिमाग बिखर जाता है। यह न सोचना कि ज्यादा ईश्वर ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाता है। मैंने नरेंद्र से कहा था। प्रताप, महाराज, नरेंद्र कौन। ठाकुर, है एक लड़का। मैंने नरेंद्र से कहा था, ईश्वर रस का समुद्र है। क्या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की नहीं होती। अच्छा सोच, एक नाद में रस है और तू मक्खी हो गया, तो कहाँ बैठकर रस पिएगा। नरेंद्र ने कहा, मैं नाद के किनारे पर बैठकर रस पीऊंगा। मैंने पूछा, क्यों, किनारे पर क्यों बैठेगा। उसने कहा, ज्यादा बढ़ जाऊंगा तो डूब जाऊंगा और जान से भी हाथ धोना होगा। तब मैंने कहा, बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में वह भय नहीं है। वह तो अमृत का समुद्र है, उसमें डुबकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है। आदमी अमर हो जाता है। ईश्वर के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता। भक्तों से, मैं और मेरा, इसे अज्ञान कहते हैं। रासमणि ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई यह नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है। ब्रह्म समाज अमुक आदमी ने तैयार किया, यही लोग कहेंगे। कोई यह ना कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ। मैंने किया, यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता हूँ। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ, यह ज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है। ना यह मंदिर मेरा है, ना यह काली बड़ी, ना यह समाज, ये सब तुम्हारी चीजें हैं। यह स्त्री, पुत्र, परिवार कुछ भी मेरा नहीं है, सब तुम्हारी चीजें हैं। इसी का नाम ज्ञान है। मेरी वस्तु कहकर इन सब चीजों को प्यार करना ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया है। मैं केवल ब्रह्म समाज के आदमियों को प्यार करता हूँ, या अपने परिवार के मनुष्यों को, यह माया है। केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूँ, यह माया है। सब देश के मनुष्यों को प्यार करना, सब धर्मों के लोगों को प्यार करना, यह दया से होता है, भक्ति से होता है। माया से आदमी बन जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सुखदेव, नारद, उनमें दया थी। ब्रह्म समाज और कामनी कंचन। प्रताप कहते, महाराज, जो लोग आपके पास आते हैं, क्या क्रमशः उनकी उन्नति हो रही है। ठाकुर, मैं कहता हूँ, संसार करने में दोष क्या है, परंतु संसार में दासी की तरह रहो। दासी अपने मालिक के मकान को कहती है, हमारा मकान, परंतु उसका अपना मकान कहीं किसी गांव में होता है। मुख से तो वह मालिक के मकान को कहती है, हमारा घर, परंतु मन ही मन जानती है कि वह उसका घर नहीं, उसका घर एक दूसरे गांव में है। और मालिक के लड़के को सेती और कहती है, मेरा हरी बड़ा बदमाश हो गया, मेरे हरि को मिठाई पसंद नहीं आती। मेरा हरि, वह मुख से ही कहती है।
मन ही मन जानती है हरी मेरा लड़का नहीं, मालिक का लड़का है। इसीलिए तो जो लोग आते हैं उनसे कहता हूँ, संसार में रहो, इसमें दोष नहीं, परंतु मन ईश्वर पर रखो। समझना कि घर द्वार संसार परिवार तुम्हारे नहीं है, ये सब ईश्वर के हैं। समझना कि तुम्हारा घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर उनकी भक्ति के लिए उनके पाद पदों में प्रार्थना करो। व्याकुल होकर उनकी भक्ति के लिए उनके पाद पदों में प्रार्थना करो। विलायत की बात फिर होने लगी। एक भक्त ने कहा, महाराज आजकल विलायत के विद्वान लोग सुना है ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। प्रताप कहते, मुंह से चाहे वह कुछ भी कहें, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें कोई सच्चा नास्तिक है। इस संसार की घटनाओं के पीछे कोई महान शक्ति है, यह बात बहुतों को माननी पड़ी है। ठाकुर कहते, तो बस हो गया, शक्ति तो मानते हैं ना, तो फिर नास्तिक क्यों है? प्रताप, इसके अतिरिक्त यूरोप के पंडित मोरल गवर्नमेंट सत्कर्मों का पुरस्कार और पाप का दंड इस संसार में होता है, यह बात भी मानते हैं। बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के लिए उठे। ठाकुर प्रताप से कहते, तुम्हें और क्या कहूँ, केवल इतना कहता हूँ, क्या वाद विवाद के बीच में ना रहो। एक बात और, कामनी कंचन ही मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते, उस और नहीं जाने देते। देखो ना, अपनी स्त्री की सब लोग बड़ाई करते हैं, सभी हंसते हैं, चाहे वो अच्छी हो या खराब। अगर पूछो क्यों जी, तुम्हारी स्त्री कैसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है, जी बहुत अच्छी है। प्रताप, तो मैं अब चलता हूँ। प्रताप चले गए। ठाकुर की अमृतमय कामनी कंचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई। सुरेंद्र के बगीचे के पेड़ और उनकी पत्तियां दक्षिणी हवा के झोंकों में घूम रही थी तथा मृदुल मरमर शब्द सुना रही थी। बातें उसी मरमर शब्द के साथ मिल गई। भक्तों के हृदय में एक बार धक्का लगाकर अनंत प्रकाश में विलीन हो गई। कुछ देर बाद श्रीयुत मणिलाल मलिक ने ठाकुर से कहा, महाराज अब दक्षिणेश्वर चलिए। आज वहां केशव सेन की माँ और उनके घर की स्त्रियां आपके दर्शनों के लिए आएंगी। आपको वहां न पाकर संभव है वे दुखित हो वहां से लौट जाएं। केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गए। उनकी वृद्धा माता और घर की स्त्रियां ठाकुर को बहुत दिनों से न देखने के कारण आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएंगे। ठाकुर मणिमलिक से, ठहरो बाबू, एक तो मेरी आंख नहीं लगी, जल्दबाजी इतनी न कर सकूंगा। वे गई हैं तो क्या किया जाए, वहां वे लोग बगीचे में टहलेंगी, आनंद मनाएंगी। कुछ देर विश्राम करके ठाकुर दक्षिणेश्वर चले। जाते समय सुरेंद्र की कल्याण कामना करते हैं। सब कमरों में एक एक बार जाते हैं और मृदु स्वर से नामोच्चार कर रहे हैं। कुछ अधूरा ना रखेंगे, इसलिए खड़े हुए कह रहे हैं, मैंने उस समय पूरी नहीं खाई, थोड़ी सी ले आओ। बिल्कुल जरा ही लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं, इसके बहुत से अर्थ है। पूरी नहीं खाई, यह याद आएगा तो फिर आने की इच्छा होगी। मणिमलिक हंसते हुए, अच्छा तो था, हम लोग भी आते। परिच्छेद 83, निष्काम भक्ति। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग में ठाकुर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हैं। शाम हो गई। ठाकुर जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। कमरे में राखाल, अधर मास्टर तथा और भी दो एक भक्त हैं। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्ण द्वादशी, 20 जून 1884। 5 दिन बाद रथ यात्रा होगी। कुछ देर बाद ठाकुरबाड़ी में आरती होने लगी। इधर आदमी देखने चले गए। ठाकुर मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर, अच्छा बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है? बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक शिक्षण के लिए पढ़। सीता का उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसंद ना आया। राम ने कहा, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो, नहीं तो वे कहेंगे विभीषण ने राम की सेवा की, परंतु क्या पाया? राज्य देखकर उन्हें भी संतोष होगा। तुमसे कहता हूँ, उस दिन मैंने देखा बाबूराम भवनाथ और हरीश ये प्रकृति भाव वाले हैं। बाबूराम को देखा कि वह देवी मूर्ति है, गले में माला, सखियों साथ है। उसने स्वप्न में कुछ पाया है। वह शुद्ध सत्व है। थोड़े से यत्न से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। बात यह है कि देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है। वह अगर आकर कहे तो अच्छा है। इन लड़कों का स्वभाव एक खास तरह का हो रहा है। नोटो लाटू लाटू महाराज के लिए कह रहे हैं, ईश्वरी भाव में ही रहता है, वह तो शीघ्र ही ईश्वर में लीन हो जाएगा। जो लाटू महाराज हैं वो एक चरवाहे के बच्चे थे और दक्षिणेश्वर में एक किसी के घर में नौकर के रूप में काम करते थे और फिर ठाकुर के पास आने लगे थे उनकी सेवा करने। उनके लिए कह रहे हैं, ईश्वरी भाव में ही रहता है, वह तो शीघ्र ही ईश्वर में लीन हो जाएगा। राखाल का स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मुझे ही उसे पानी देना पड़ता है, मेरी सेवा वह विशेष नहीं कर सकता। बाबूराम और निरंजन, उन्हें छोड़कर और लड़के कौन है? अगर कोई आता है तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा, परंतु मैं खींच खींच कर
बाबूराम को भी नहीं लाना चाहता। घर में गुल गपाड़ा मच सकता है। हंसते हुए, मैं जब कहता हूँ चला क्यों नहीं आता, तब बार बार कहता है आप कुछ ऐसा ही कर दीजिए जिससे मैं आ सकूं। राखाल को देखकर रोता है, कहता है वह मजे में है। राखाल अब घर के बच्चे की तरह रहता है। जानता है अब वह आसक्ति में पड़ नहीं सकता। कहता है वह सब फीका लगता है। उसकी स्त्री यहाँ आई थी, उम्र 14 साल की। यहाँ होकर कोन्नगर गई थी। उन लोगों ने उससे कोन्नगर जाने को कहा, वह न गया। कहता है आमोद प्रमोद अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, निरंजन को तुम क्या समझते हो? मास्टर कहते, जी बड़े अच्छे चेहरे मोहरे का। ठाकुर, नहीं, सिर्फ चेहरा मोहरा नहीं, सरल है। सरल होने पर सहज ही ईश्वर को लोग पा जाते हैं। सरल होने पर उपदेश भी शीघ्र सफल हो जाता है। जोती हुई जमीन, कंकड़ का नाम नहीं। बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है, फल भी शीघ्र हो जाते हैं। निरंजन विवाह न करेगा, तुम क्या कहते हो? कामनी और कंचन ये ही बांधते हैं ना? मास्टर, जी हाँ। ठाकुर बोलते हैं, पान तंबाकू के छोड़ने से क्या होगा? कामनी कंचन का त्याग ही त्याग है। भाव में मैंने देखा, यद्यपि वह नौकरी करता है फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सका। माँ के लिए नौकरी करता है, इसमें दोष नहीं है। तुम जो काम करते हो उसमें दोष नहीं है, यह अच्छा काम है। नौकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेड़ियां पहनी, फिर मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद क्या वह नाचने कूदने लगता है? नहीं, वह फिर नौकरी करता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई धन संचय करने की नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो केवल अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए ही चिंता है। नहीं तो सचमुच वे और कहाँ जाएं? मणि कहते, यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ठाकुर बोलते, ठीक है, परंतु अभी यह भी करो और वह भी करो। अर्थात संसार के कर्तव्य भी करो और आध्यात्मिक साधना भी। मणि, सब कुछ त्याग सकना बड़े भाग्य की बात है। ठाकुर, ठीक है, परंतु जैसे जिसके संस्कार, तुम्हारा कुछ कर्म भी बाकी है, उतना हो जाने पर शांति होगी, तब तुम्हें वह छोड़ देगा। अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल अच्छे हो जाने पर छोड़ते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं उनके दो दर्जे। जो एक दर्जे के वे कहते हैं, हे ईश्वर हमारा उद्धार करो। दूसरे दर्जे वाले अंतरंग है, वे सब बातें नहीं कहते। दो बातें जानने से ही उनकी बातें उनकी बन जाती है। एक तो यह कि मैं, ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरी यह कि वे कौन है, मुझसे उनका क्या संबंध है। तुम इस श्रेणी के हो, नहीं तो और कोई क्या इतना कर सकता था। भवनाथ बाबूराम का प्रकृति भाव है। हरीश स्त्रियों का कपड़ा पहनकर सोता है। बाबूराम ने भी कहा है, मुझे वही भाव अच्छा लगता है, बस मिल गया। यही भाव भवनाथ का भी है। नरेंद्र, राखाल, निरंजन इन लोगों का पुरुष भाव है। अच्छा, हाथ टूटने का क्या अर्थ है? पहले एक बार भावावस्था में दांत टूट गया था, अब की बार भावावस्था में हाथ टूट गया। मणि को चुपचाप बैठे देखकर ठाकुर, आप कह रहे हैं हाथ टूटा सब अहंकार निर्मूल करने के लिए। अब भीतर मैं कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। खोजने को जब जाता हूँ तो देखता हूँ वे हैं। पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उन्हें कोई पा नहीं सकता। चातक को देखो, मिट्टी में रहता है पर कितने ऊंचे पर चढ़ता है। कभी कभी देह कांपने लगती है कि कहीं विभूतियां ना आ जाएं। इस समय अगर विभूतियों का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल दवाखाने खुल जाएंगे। लोग आकर कहेंगे मेरी बीमारी अच्छी कर दो। क्या विभूतियां अच्छी होती है? मास्टर, जी नहीं, आपने तो कहा है 8 विभूतियों में से एक के भी रहने पर ईश्वर नहीं मिल सकते। ठाकुर, बिल्कुल ठीक। जो हीन बुद्धि है वे ही विभूतियां चाहते हैं। जो आदमी बड़े आदमियों के पास कुछ प्रार्थना कर बैठता है, उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती। उसे फिर एक ही गाड़ी पर बड़े आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता। यदि उसे वह चढ़ाता भी है तो पास बैठने नहीं देता। इसीलिए निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति सबसे अच्छी होती है। साकार निराकार दोनों ही सत्य है। अच्छा, साकार और निराकार दोनों सत्य है, क्यों? निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं। कप्तान ठीक कहता है। चिड़िया ऊपर उड़ती हुई जब थक जाती तब फिर डाल पर आकर विश्राम करती। निराकार के बाद साकार। तुम्हारे अड्डे से एक बार जाना होगा। भावावस्था में देखा, अधर का घर, सुरेंद्र का घर, बलराम का घर, ये सब मेरे अड्डे हैं। वे यहाँ आए ना आए, मुझे इसका हर्ष दुख नहीं। मास्टर जी, ऐसा क्यों होगा? सुख का बोध होने से ही तो दुख होता है। आप सुख और दुख के अतीत है। ठाकुर, हाँ, और मैं देख रहा हूँ बाजीगर और उसका खेल। बाजीगर ही नित्य है और उसका खेल अनित्य, स्वप्नवद। जब चंडी सुनता था तब यह बोध हुआ था शुंभ और अशुंभ का जन्म हुआ। थोड़ी ही देर में सुना उनका विनाश हो गया।
मास्टर कहते हैं, जी मैं कालना में गंगाधर के साथ जहाज पर जा रहा था। जहाज के धक्के से एक नाव उलट गई। उस पर 20-25 आदमी सवार थे, सब डूब गए। जहाज के पीछे उठने वाली तरंगों के फेन की तरह सब लोग पानी के साथ मिल गए। अच्छा, जो मनुष्य बाजीगरी देखता है, क्या उसमें दया होती है? क्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध रहता है? उत्तरदायित्व का बोध रहने पर ही तो मनुष्य में दया होगी ना। ठाकुर बोल रहे हैं, वह ज्ञानी सब देखता है, ईश्वर, माया, जीव जगत, वह सब देखता है। माया, विद्या माया और अविद्या माया, जीव और जगत, ये है भी और नहीं भी। जब तक अपना मैं रहता है तब तक वे भी रहते हैं। ज्ञान रूपी खटक के द्वारा उन्हें काट डालने पर फिर कुछ नहीं रह जाता। तब अपना मैं भी बाजीगर का तमाशा हो जाता है। मणि विचार कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा, किस तरह जानते हो? जैसे 25 दल वाले फूल को एक ही बार से काटना। कर्तव्य, राम राम। सुखदेव, शंकराचार्य, इन लोगों ने विद्या का मैं रखा था। दया मनुष्य की नहीं, दया ईश्वर की है। विद्या के मैं के भीतर ही दया है। विद्या का मैं वे ही हुए हैं। तुम चाहे लाख बार ये अनुभव करो कि ये सब तमाशा है, पर हो तुम उन्हीं के अडंबर, अंडर, अधीन। उनसे तुम बच नहीं सकते। तुम स्वाधीन नहीं हो। वे जैसा कराएं वैसा ही करना होगा। यह आद्या शक्ति तब ब्रह्म ज्ञान देगी, तब ब्रह्म ज्ञान होगा। तभी तमाशा देखा जाता है, नहीं तो नहीं। जब तक थोड़ा सा भी मैं है, तब तक उस आद्य शक्ति का ही इलाका है। इन्हीं के अंडर हो, उन्हें छोड़कर जाने की गुंजाइश नहीं है। आद्या शक्ति की सहायता से ही अवतार लीला होती है। उन्हीं की शक्ति से अवतार अवतार कहलाते हैं। तभी अवतार कार्य कर सकते हैं। सब माँ की शक्ति है। कालीवाड़ी के पहले वाले खजांची से जब कोई कुछ ज्यादा कहता था, तो वह कहता था, 2-3 दिन बाद आना, मालिक से पूछ लूं। कली के अंत में कल क्या अवतार होगा? वे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लेंगे। एकाएक उनके एक घोड़ा और तलवार आ जाएगी। अधर आरती देखकर आए, आसन ग्रहण किया। भुवन मोहिनी नाम की धाई कभी कभी ठाकुर के दर्शन के लिए आया करती है। ठाकुर सबकी चीजें नहीं ग्रहण कर सकते, विशेषकर डॉक्टरों, कविराजों और धाइयों की नहीं ले सकते। घोर कष्ट देखकर भी वे लोग रुपया लेते हैं, इसीलिए ठाकुर उनकी चीजें नहीं ले सकते। ठाकुर अधर से भुवन मोहिनी आई थी। 25 बम्बई आम और संदेश रसगुल्ले लाई थी। मुझसे कहा, एक आम आप भी लीजिए। मैंने कहा, नहीं, पेट भरा हुआ है। और सचमुच देखो ना, जरा सा संदेश और कचौड़ी खाई, इतने ही से पेट कैसा हो गया। केशव सेन की माँ बहन आदि सब आई थी, इसलिए उनका दिल बहलाने निकले मुझे कुछ नाचना पड़ा था। और मैं क्या करूं, उन्हें कितनी गहरी चोट पहुंची है। प्रणाम सभी को। कल का टॉपिक रहेगा कली में भक्ति योग। तो कल ये पढ़ेंगे। आज यही तक पढ़ते हैं। शांति पाठ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।